दोस्तों, पायल मलिक को अमीरी का भूत सवार है। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पायल मलिक शिवानी कुमारी को बदनाम करने के लिए शिवानी कुमारी का ही वीडियो उठाकर जिसमें शिवानी ड्राइविंग करते हुए नजर आ रही है और इसी वीडियो पे रिएक्ट करती है पायल मलिक कि गरीबों के पास कब से गाड़ी आ गया, गरीबों को कब से गाड़ी चलाने आ गया। और शिवानी को दोस्तों ट्रैक्टर, बाइक और कार सब कुछ चलाने आता है, इसीलिए पायल मलिक ये वीडियो उठाकर इस तरीके से शिवानी के प्रति ऑडियंस को इस कदर भड़का रही है। सिर्फ शिवानी बिग बॉस के घर में ये बोली थी कि जब अरमान भैया के शादी में जब हम गए थे, जब तो भाभी ने मुझे इस कदर स्वागत किया था कि ये आ गई है, इसको खाना डाल। तो पहला नंबर तो एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट वीडियो डालती है पायल मलिक जिसमें उसमें कट कर करके दिखाती है कि देखो भाई, हमने शिवानी को किस कदर वेलकम किया था और मेरी बहन ने खाना डाली थी। ये डालने का जो शब्द है फिर से ये शब्द जो है इस्तेमाल किया, तो यानी कब से शिवानी झूठी हो गई। शिवानी जो कुछ बिग बॉस के घर में जाके बोल रही है बिल्कुल 100% सत्य बोल रही हो। कभी कोई चुगलखोर नहीं है, न ही वो गवार है, अपना परिवार को संभाल रही है। भले कम पढ़ी लिखी हो, भले ही गांव से उठ के आई हो, मगर अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल रखी है और अच्छे से घर को भी चला रखी है। शिवानी का पापा नहीं है। दोस्तों, पायल मलिक बोलती है कि गवारों जैसी बातें करती है, तो शिवानी कहाँ से आपको गवार दिख रही है? वो अपने फैमिली को संभाल रखी है, कोई बच्ची नहीं है। भले ही इसको एजुकेशन सही से नहीं मिला हो, भले ही छोटे से गांव से उठ के आई हो, मगर अपनी फैमिली को बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही अच्छे से संभाल रही है। किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रही है ना। अगर शिवानी जीतती है तो न जाने गांव की लड़कियों के लिए कितना प्रोत्साहन की बात होगी और कितने माँ बाप आकर्षित होंगे और अपनी बेटियों को आजाद करेंगे कि शिवानी की तरह तुम भी वीडियो बनाओ। अभी भी गांव में जो है, अगर कोई लड़की वीडियो बनाने लगे तो उसको यहाँ तक कि शिवानी को नचनिया तक का बोला गया है। और बिग बॉस के घर में अरमान मलिक क्या बोलता है शिवानी को कि तू दोगली है। अरमान मलिक से बड़ा दोगला कोई आज तक कोई चेहरा आपने देखा है? एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां करके बैठा है, तो दोगला क्या तेगला है? तो अरमान मलिक शिवानी को बोलती है तू दोगली है, तू दोगली है, तू दोगली है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितना बार ये वर्ड को यूज किया। तो इसी को पलट कर शिवानी ने बोला मुझे मत बोलो दोगली, तुम अपनी बहन को जाके बोलना। उसके ऊपर वो चिढ़ जाता है कि तूने क्या बोली मेरी बहन के बारे में लेकर, तू क्या बोली मेरी बहन के बारे में लेकर। तो शिवानी सिर्फ बोली अपनी बहन के जाके दोगली बोल। अरमान मलिक से बड़ा कोई दोगला है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां करके बैठ रखा है। समाज को क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? बिग बॉस में कभी भी दो बीवियों को लेकर कभी भी मतलब वो नहीं बोला है कि दो शादी बिल्कुल मत करना, बहुत दुख तकलीफ होती है, जो कुछ भी। दोस्तों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अरमान मलिक तीन शादियां करके बिग बॉस के रियलिटी शो में पहुंचा है। और ये बिग बॉस छोटा मोटा शो नहीं है, दुनिया के हर कोने में इस शो को दिखाया जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा शो है, रियलिटी शो, जिसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ लोग जो है डेली वीडियो देखते हैं और बच्चे से लेके बूढ़े तक बिग बॉस को देखते हैं। तो अरमान मलिक बिग बॉस के घर में जाके लोगों को, जनता को क्या सीख दे रहा है, बच्चे को क्या सीख दे रहा है कि 1 शादी कर लो, 2 शादी कर लो और बीवियों को अंग प्रदर्शन करवा के फिर करोड़पति बन जाओ। अरमान मलिक दोनों बीवियां का कमाई खा रहा है। जो बोलता है ना कि हम इतना अमीर हो गए, इतना अमीर हो गए, अपनी दोनों बीवियों का अंग प्रदर्शन, इतना छोटा छोटा जो कपड़ा पहनाता है, अपनी दोनों बीवियों का अंग प्रदर्शन करता है। शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और कभी भी अपनी 2 शादियों को ऊपर कभी भी उसने रिएक्ट नहीं किया कि 2 शादी कभी मत करना बिग बॉस के घर में जाके। और यहाँ तक कि जब पायल मलिक बाहर निकली तो वो बोल रही है कि 2 शादी कभी मत करना, बहुत दुख तकलीफों के बाद हमने इस मुकाम पे पहुंचा है। मगर अरमान मलिक के मुंह से कभी नहीं सुने हो कि 2 शादी मत करना। इसी का देखा देखी अभी जो है, अभी का जो जनरेशन अभी चल रहा है, अभी तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको देख देख के न जाने क्या क्या सीखेंगे।
जो कि बिग बॉस का रियलिटी शो इतना बड़ा शो है कि बूढ़े से लेके बच्चे तक सबको ही देखते हैं। यहाँ तक कि पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, आगे पीछे कर करके देखते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ देश की पूरी जनता देखती है और देश के हर कोने में दिखाया जाता है। मगर एक कभी भी रिएक्ट नहीं किया अपनी 2 शादियों के लेके। बोल रहा है कि हम अच्छे से रह लेते हैं, हमारी दोनों बीवियों अच्छे से रह लेता। तो जनता को क्या सीख दे रहा है और हमारे बच्चे के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्या सीख पड़ रही है कि 2 शादियां कर लो, अपनी दोनों बीवियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के यंग प्रदर्शन करो और फिर अमीर पति बन जाओ, पढ़ना लिखना कुछ भी मत करो, बस कोई ना कोई हंगामा कर लो, फिर अपना कोई बड़ा सा शो में चल जाओ, अपने आप को पहचान दिला दो और बस अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। क्या मतलब हमारे देश का शिक्षा जा रहा है, क्या हमारे देश का भविष्य बन रहा है। और ये तीनों शादी करके अरमान मलिक जो है, पहला पत्नी का नाम शकुंतला है कि पहली, अरमान मलिक की पहली पत्नी का नाम सुमित्रा है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि पहली पत्नी का नाम सुमित्रा है और पायल मलिक दूसरी पत्नी है और कृतिका मलिक तीसरी पत्नी है। पायल अरमान मलिक की पहली पत्नी नहीं है, दूसरी पत्नी है। और पायल की वजह से पहली पत्नी को अरमान जो है धोखा दिया है, उससे डिवोर्स लिया है। और पायल बोलती है कि मेरे साथ उसने गलत किया। लोगों को भी लगता है, जनता को भी लगता है, क्योंकि पायल रो धो के थोड़ा सा इमोशनली लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। लोगों के संवेदना जो है पायल के प्रति जा रहा है कि नहीं, पायल के साथ बहुत ही गलत किया है अरमान मलिक ने कृतिका के साथ शादी करके। और यहाँ पे ये तीनों जब गए हैं रियलिटी शो में, दोनों अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों के लेके, तो पहला नंबर तो ऐसा बेस्ट फ्रेंड भगवान दुश्मन को भी ना दे। कृतिका जैसी बेस्ट फ्रेंड भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे कि अपने ही बेस्ट फ्रेंड के पति पे नजर मारती है। और यहाँ तक कि बिग बॉस के घर में अरमान मलिक से पूछा जा रहा था कि क्या आप एक टॉवल यूज कर लेते हैं, तो अरमान बोलता है कि हाँ हम तो कर लेते हैं। तो इधर से कृतिका क्या बोलती है कि हम तो दूसरे का पति यूज कर लेते हैं, ये तो टॉवल ही है। तो कितना घटिया, कितना बेहुदा, कितना शर्मनाक बातें बोल रही है कि इसको इतना बड़ा रियलिटी शो में किस लिए बुलाया गया है, समाज को क्या शिक्षा दिया जा रहा है, हमारे बच्चे जो देख रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे रूप में कि नहीं, पायल के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही गलत किया अरमान ने। तो पायल मलिक कोई अबला नारी नहीं है। पायल मलिक जो है, पायल मलिक ने भी किसी के घर को तोड़ा है, बसा बसाया घर को तोड़ा है। जब अरमान को पायल से जब प्यार हुआ था तो पायल के वजह से पहली पत्नी को डिवोर्स दिया। तो उस टाइम पायल नहीं बोल सकती थी कि अगर शादीशुदा हो तो हमसे शादी, अच्छा पायल को खुद नहीं शादी करना चाहिए था। मगर सब कुछ जानते हुए भी पायल ने शादी किया अरमान के साथ। तो वो कैसे उम्मीद नहीं रख सकती है कि अरमान अगर मेरे वजह से किसी और औरत का घर तोड़ सकता है और अपनी पहली पत्नी को छोड़ सकता है, तो क्या हमें नहीं छोड़ सकता है। तो विक्टिम कार्ड खेल रही है, सबके साथ अपनी सिंपैथी जाती कर रही है, रो धो के कि लोगों को सिंपैथी मेरे प्रति आए। और रही बिग बॉस में जब पौलमी दास के साथ जो शिवानी दौड़ लगा रही थी जो टास्क के दौरान, तो पौलमी जो गिर गई थी तो शिवानी ने धक्का नहीं मारा था। एक उंगल के बराबर जो एक उंगली है ना, इतना पतला सा हील वाला चप्पल पहन के कोई टास्क कैसे कर सकता है, कोई सैंडल पहन के टास्क कर सकता है। एक उंगली का पतला चप्पल पहनोगे तो गिरोगे ही गिरोगे। तो उस दौरान पौलमी दास जो गिरी तो उस टाइम भी गाली दिया था शिवानी को कि गवारों की जैसी मत करो, मेरे भी दोस्त हैं गांव के। तो इसके प्रति भी सभी का संवेदना जो है पौलमी दास के प्रति चला गया था कि नहीं पौलमी को ये हो गया वो हो गया। मगर शिवानी को भी उस दौरान चोट लगा था, जो कि कभी कभी चोट जब लगता है ना और हमारे माइंड दूसरे जगह बिजी रहता है तो बाद में चोट का एहसास होता है।
जो कि शिवानी को बाद में एहसास हुआ था। और जो शिवानी एक बार बिग बॉस में बेहोश भी हो गई है, तो वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। शिवानी का ब्लॉग उठा के देखोगे तो शिवानी अक्सर अपनी वीडियो में, ब्लॉग में इसे देखने को मिलता है कि शिवानी बेहोश हो जाती है। तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, जो कि शिवानी बिल्कुल भी नाटक और ड्रामा नहीं कर रही है। और जिस कदर बदनाम कर रही है ना पायल मलिक, संभल जाओ, नहीं तो जनता का जो सपोर्ट आपको मिला है ना, जनता के ही प्यार के वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। अगर आप गरीब के वजह से इस मुकाम पे पहुंचे हो, अगर जो तुम्हारे घर में जो जितने भी मेंबर जो वीडियो एडिट करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, जो भी तुम्हारे घर में पायल मलिक जो काम करते हैं ना, ये सब गरीब हैं, पैसे कमाने के लिए तुम्हारे घर में काम करते हैं। अगर तुम्हारे जितना अमीर होते तो शायद तुम्हारे घर में एक पांव तक नहीं रखते। और जो तुम गरीबों का मजाक उड़ा रही हो कि कब से गरीब ड्राइविंग करने लगा, कब से गरीब के पास गाड़ी हो गया, क्यों नहीं होगा? सबको सपना होता है, सबका सपना होता है कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो। सो गाइस, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।